अब भारत में भी दी जाएगी गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग। ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बना भारत। चंद्रयान 3 पर टिकी पूरी दुनिया की निगाहें। देश भर में सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए किए गए इंतजाम। बिहार में सामने आया वीआईपी कल्चर का मामला। सीएम नीतीश के काफिले के लिए पुलिस ने रुकवाई एम्बुलेंस। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में बनने वाली और बेची जाने वाली कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा के बाद पुलिस तेजी से धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी बीच आज नूह हिंसा के एक इनामी बदमाश वसीम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में वसीम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वसीम 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 कल 6 बजे के करीब चांद की सतह पर उतरने वाला है और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पूरी दुनिया इस घटना की गवाह बनेगी, क्योंकि चांद के दक्षिणी पोल पर जाने वाला भारत पहला देश होगा। इसके लिए जेसीडी विद्यापीठ के प्रांगण में भी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा की ओर से लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया है। इसमें सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों को परिवार समेत निमंत्रण दिया गया है। ये प्रसारण जेसीडी के एडमिन ब्लॉक के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर शाम 5:30 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में वीआईपी कल्चर का एक और किस्सा सामने आया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना जा रहा था, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत एक एम्बुलेंस को काफी देर तक रोक कर रखा गया। मरीज के परिजन एम्बुलेंस में गुहार लगाते रहे, लेकिन अफसरों की निगाह सीएम के काफिले पर थी। एम्बुलेंस को तब तक नहीं जाने दिया जब तक सीएम की गाड़ी वहां से निकल नहीं गई। फरीदाबाद के ओमेक्स रेजिडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट में फंसे एक 8 साल के बच्चे ने गजब के साहस का परिचय दिया है। 8 साल का बच्चा गौरवान्वित करीब 2.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। बच्चे ने बिना किसी घबराहट के स्थिति का सामना किया और लिफ्ट में आराम से बैठकर अपना स्कूल और ट्यूशन दोनों का होमवर्क निपटा दिया। हालांकि बाद में उसे लिफ्ट से निकाल भी लिया गया। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने मंच से बोलते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं और गंगा मैया, नर्मदा मैया की जय के नारे लगा रहे हैं। ये शर्म की बात है। हालांकि इससे पहले भी अजीज कुरैशी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। रूस के मून मिशन से चीन को भी झटका लगा है। चीन रूस के साथ मिलकर चंद्रमा पर प्रस्तावित बेस बनाने की योजना में साझेदार था। इस बेस का उद्देश्य अमेरिका और उसके अंतरिक्ष सहयोगियों को चुनौती देना था, लेकिन चीन की संभावनाएं फिलहाल खत्म हो गई हैं। अब बात आज के इतिहास की। 19वीं सदी के शुरुआती 70 साल ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर युद्ध लड़े गए। 1861 में अमेरिकन सिविल वार की शुरुआत हो चुकी थी। इस वार में लाखों लोग मारे गए थे। इससे पहले वाटरलू, क्रीमिया और यूरोप के कई देशों में युद्ध हुए। इनमें लाखों लोगों की मौत हुई। युद्ध के दौरान हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के गवाहों में एक एक्टिविस्ट हेनरी डुनेट भी शामिल थे। हेनरी ने युद्ध के समय घायलों की मदद करने और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए देशों के बीच एक संधि की जरूरत पर जोर दिया। 22 अगस्त 1864 यानी कि आज ही के दिन 12 देशों के बीच युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की स्थिति में सुधार के लिए जिनेवा के एक होटल में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसे ही पहला जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। 22 अगस्त 1864 को ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। हेनरी डुनेट स्विट्जरलैंड के थे, इसलिए उनके सम्मान में रेड क्रॉस सोसाइटी के झंडे को स्विट्जरलैंड के झंडे के रंग को उलट कर बनाया गया। शांति के प्रयासों के लिए 1901 में हेनरी डुनेट को फ्रेडरिक फैसी के साथ पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।